हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग फैमिली लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। एक तरीके से ये आपके लिए प्रैक्टिस है। अगर आपने फैमिली लॉ पढ़ा हो, बेसिक्स ही है, पार्ट 1 है, फिर आगे पार्ट 2 पार्ट 3 आएंगे तो उनमें थोड़ा आपको फिर क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे। तो इसमें क्या है, बेसिक्स ही है। आपने अगर फैमिली लॉ पढ़ा होगा, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, जो कि जनरली पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपके क्वेश्चंस आप ये क्वेश्चन इजीली कवर कर लेंगे। और ये क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दिए जाते हैं एक दिन पहले, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहां पे अवेलेबल है, आंसर्स भी अवेलेबल है और आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स ऑन। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कब फोर्स में आया? 1 जनवरी 1955, 1 मई 1955, 26 जनवरी 1955 एंड 18 मई 1955। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 मई 1955। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ रिलेटिंग टू मैरिज among Hindus has been codified under the, जो हिंदू से रिलेटेड, हिंदू मैरिज से रिलेटेड जो लॉज है वो किस एक्ट में कोडिफाई है? कोडिफाई मतलब होता है कि उसमें प्रोविजन वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो, क्या एसेंशियल्स हैं, कब इनवैलिड होगा आपका लॉ, मैरिज वैलिड कब होगा, सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। तो हिंदू मैरिज से रिलेटेड कौन से एक्ट हैं? हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956, चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 एंड ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज हिंदू मैरिज एक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हिंदू लॉ इज अ सिविल लॉ, पर्सनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ? क्या है? इजी क्वेश्चन, हिंदू लॉ इज अ पर्सनल लॉ, दैट इज ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। Next question, under the Constitution of India, all aspects of family law are provided in the which list? Union list, state list, concurrent list, none of the above। ये 3 लिस्ट होता है जो आपको शेड्यूल 7 में मेंशन है। कौन कौन से हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में क्या होता है? यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स डाले जाते हैं जिसपे सिर्फ यूनियन लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट, उस पर वो मैटर होंगे जिसपे स्टेट लॉ बनाएंगे। कंकरेंट लिस्ट वो मैटर होता है जिसपे यूनियन भी लॉ बना सकता है और स्टेट भी लॉ बना सकते हैं। बट अगर कॉन्फ्लिक्ट होता हो तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा, वो आप पढ़िएगा आगे। तो ये आपका फैमिली लॉ से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं, मैरिज हो गया, डिवोर्स हो गया, वो सब चीजें किसमें है? कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। इसमें स्पेसिफिकली फैमिली लॉ नहीं मेंशन है, उसके एस्पेक्ट्स मेंशन है। तो आप जब 7 शेड्यूल का कंकरेंट लिस्ट पढ़िएगा तो उसका आई गेस एंट्री 52, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो वहां आपको मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द एंशिएंट सोर्स ऑफ द हिंदू लॉ। एंशिएंट सोर्स क्या है हिंदू लॉ का? 2 सोर्स होते हैं, एंशिएंट सोर्स, मॉडर्न सोर्स, ठीक है। तो श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है, बट अगर डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज को हटा दिया जाए और नीचे में कस्टम डाल दिया जाए तो फिर ए, बी एंड डी हो जाएगा, क्योंकि डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज वो लेटर आते हैं, बट यहाँ कस्टम भी इंक्लूडेड है, तो आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ द मुस्लिम लॉ? कुरान, इजमा एंड क़ियास, सुन्नत एंड हदीस, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें क्या होगा? मेन सोर्सेज, मेन सोर्स तो आपका कुरान ही है, कुरान, हदीस, इजमा, क़ियास। सुन्ना और हदीस एक ही चीज है, वो एंड नहीं होगा, और होगा सुन्नत और हदीस। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस इज नोन एज। मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस इज नोन एज, क्या कहते हैं मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस को? फिक्ह, दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, फिक्ह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये इजी है, लगभग लोगों को आता होगा। प्रॉफिट मोहम्मद जर्नी टू मदीना मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा कॉल्ड रमदान, शाबान, हिजरा,
शवाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिजरा। एक हिज्र, वो कहीं भी आप एक जगह दूसरी जगह जाते तो उसको हिज्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इस्लामिक लॉ इज कॉल्ड, इस्लामिक लॉ किसे कहते हैं, इस्लामिक लॉ को क्या कहते हैं, सॉरी। तो इस्लामिक लॉ हदीस, शरिया, इजमा, सुन्ना। तो करेक्ट आंसर होगा शरिया, शरिया लॉ, शरिया एक्ट भी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स क्या है, क्यास, इजमा, सुन्ना, कुरान। तो सभी को पता है, सबसे पहले कुरान, उसके बाद हदीस, फिर इजमा, फिर कयास। ठीक है, तो ये आपके 10 क्वेश्चंस हो गए फैमिली लॉ से रिलेटेड। फिर आगे वीडियो आएंगे, उसमें पार्ट 2 में आगे क्वेश्चंस होंगे, तो इसके लिए आप लोग बने रहिए। थैंक यू।